स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा में जनपद की समस्याओं को लेकर भाजपा का जनहुंकार महाप्रदर्शन। जिला भाजपा कार्यालय जुबली पार्क से बस, मोटरसाइकिल, पैदल व कार में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचा। मथुरा में जनपद की समस्याओं को लेकर भाजपा का जनहुंकार महाप्रदर्शन जिला भाजपा कार्यालय जुबली पार्क से बस, मोटरसाइकिल, पैदल व कार में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर सीओ सिटी चक्रमणी द्वारा जिला मुख्यालय के गेट पर पार्टी कार्यकर्ताओं को न घुसने देने के कारण कुछ कहासुनी और झड़प के बाद पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय में नारे लगाते हुए घुस गए। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जिला मुख्यालय पर ओलावृष्टि, मुआवजा, सूखा राहत के चेकों का न मिलना, ध्वस्त कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति न मिलना, जन सुरक्षा के खाते न खुलना, माइनर की सफाई न होना आदि समस्याओं को लेकर धरना व प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर डीपी गोयल, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, रविकांत गर्ग, डॉक्टर देवेंद्र, अजय कुमार पाया आदि ने किया। मथुरा से मुकेश तिवारी के साथ सुरेश तिरवली के बार रूम में घुसकर अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज करने तथा बार रूम में सामान की तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चंदरी पुलिस ने अधिवक्ताओं की शिकायत कर अपराध पंजीकृत कर लिया। आरोपी की तलाश जारी है। हम जो कि पौड़ी कॉलोनी में रहते हैं वो आज 12:15 पे हमारे न्यायालय परिसर में आए और आने के बाद वो लगता है कुछ नशा पानी वगैरह किए थे और बोल रहे थे कि तुम लोग वकील लोग बड़ा फर्जी काम करते हो और हमारे अध्यक्ष महोदय से बहुत ही अभद्रतापूर्वक व्यवहार किए और वहाँ पास रखी हुई एक कुर्सी रही न्यायालय परिसर में, उसको तोड़ दिए और बोले कि तुम लोग का मैं भेद खोलूँगा और पता नहीं क्या क्या अंडरस्टैंड हमारे अध्यक्ष महोदय को गाली गलौज या कुछ बोले, जान से मारने की धमकी दी है। उसके बाद फिर न्यायालय परिसर से बाहर निकले और ग्राउंड में भी कुछ अपशब्द वो बोले। उसके बाद हम लोग उनके खिलाफ उठे और डॉक्टर आजम के खिलाफ हम सभी अधिवक्ताओं ने आकर चिरमिरी में दर्ज करवा दिया FIR और TI साहब बोले हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी। नैयर है, वो पौड़ी का रहने वाला, वो आया था न्यायालय परिसर में और घुस गया हमारे बार रूम में और वहाँ गाली गलौज करने लगा और मैंने उसको मना किया तो मेरे ऊपर भी उसी तरह का वो गाली गलौज करने लगा और इसके बाद हम लोगों ने उसको जब रोकने की कोशिश किया तो कुर्सी उर्सी तोड़ करके और फिर से गाली गलौज करते हुए देख लूँगा, जान से मार दूँगा और वो बाहर निकल के भागने लगा, जिसकी सूचना देने हम लोग थाने में आए, रिपोर्ट किया, थाने में FIR करवा दिए, जांच का आश्वासन दिए हैं, कार्रवाई आगे करेंगे। ऐसा क्या लाभ होगा इसके बाद जांच करेंगे ना, जांच के बाद ही तो कुछ निकलेगा। है कि कोर्ट परिसर में महमूद आजम नाम का व्यक्ति था, वो जाके वकीलों के कमरे में जाके फर्जी काम करते हुए बोल के धमकाने लगा और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष थे NS परमार को माँ भर की अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष लोग आए थे, उनके शिकायत पर FIR कायम किया गया है। महमूद आजम के विरुद्ध 294, 506 और 448 का अपराध पंजीबद्ध कर सूचना मिल गया। गुरु नानक देव जी के करनाल आगमन के 500 साल पूरे होने पर सिख संस्थाएं सभी एक साथ मिलकर धार्मिक समागम मनाने जा रही है, जिसको लेकर आज गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में एक मीटिंग हुई। गौरतलब है कि 24 सितंबर 1515 में गुरु नानक देव जी करनाल के कलंदरी गेट पर स्थित मांझी साहिब गुरुद्वारे में आए थे। गुरु नानक देव जी के करनाल में आगमन के 500 सालों को समर्पित महान नगर कीर्तन गुरुमत समागम करवाया जाएगा। ये धार्मिक कार्यक्रम सिख पंथ के सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें सभी सिख संस्थाएं अपना अपना सहयोग दे रही हैं। इसी की तैयारियों को लेकर आज करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में सिख संस्थाओं ने प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। करनाल SGPC सदस्य भूपेंद्र सिंह असल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 24 सितंबर 1515 में हरियाणा के जिला करनाल में उदासियों के समय श्री गुरु नानक देव जी पधारे थे। उन्होंने बताया कि सभी शुभ अवसर पर 11 से 13 सितंबर तक महान नगर कीर्तन सजाया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन 11 सितंबर को गुरुद्वारा मंजी साहिब करनाल में शुरू होगा, जिसके बाद विभिन्न प्रमुख स्थानों से होते हुए रात को डेरा साहिब असंध में नगर कीर्तन का विश्राम होगा।
इसके बाद अगली सुबह 12 सितंबर को नगर कीर्तन शुरू होकर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तारावड़ी करनाल में रात का ठहराव होगा। इसके अलावा 13 सितंबर को तारावड़ी से आरंभ होकर जीटी रोड, नीलोखेड़ी, करनाल होते हुए सीडेरा कार सेवा कालंदरी गेट करनाल में नगर कीर्तन की समाप्ति होगी। इसके बाद 19 सितंबर से 24 सितंबर तक जिले भर में इसी उपलक्ष्य में अलग अलग जगहों पर कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे और 24 सितंबर को इसकी समाप्ति होगी, जिस दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। सबसे अधिक युवा भारत के अंदर रहते हैं। भारत की आबादी के 52% इस समय जनसंख्या युवा है। एक अनुमान के तहत ये जनसंख्या 64% हो जाएगी 2020 तक जाते हुए। और इसके साथ ही एक समस्या बहुत बड़ी जो इस देश को घेरे खड़ी है, बेरोजगारी। उस बेरोजगारी की समस्या पर चोट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया का कार्यक्रम लॉन्च किया। युवा मोर्चा ने उस कार्यक्रम को अडॉप्ट किया और उसी के तहत पूरे देश के अंदर स्किल क्रांति के नाम से एक योजना चलते हुए युवा मोर्चा अपना कार्यक्रम चला रहा है। उसी के अंतर्गत आज करनाल में यहाँ बैठक लेने के लिए आए हैं। किस तरह की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, क्या किया जाए, स्किल इंडिया में क्या रहेगा? देखिए, किसी भी योजना को, किसी भी विकास की योजना को सफल करने के लिए पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप होनी बड़ी जरूरी है। जरूरी है कि जनता की भागीदारी विकास की परियोजनाओं के साथ रहे। उसके लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मंडल स्तर पर और मंडल से नीचे भी गांव और ढानियों के अंदर भी बेरोजगार युवाओं को चिन्हित कर उनको स्किल देने का प्रयास करें। एनएसडीसी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके साथ उनको जोड़े, ऐसा एक प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। मैं प्रोफेसर विधु रावल हूँ। मुझे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये जिम्मेदारी दी गई है कि स्किल इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ। रावल जी जो स्किल इंडिया के प्रदेश संयोजक है हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनके साथ राजेश शर्मा जी पहुंचे हैं। उन सबका मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और युवाओं को रोजगार देने के लिए जो स्किल इंडिया का कार्यक्रम है, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसमें बढ़ चढ़ कर काम करेगा। युवाओं को जोड़ेंगे ज़्यादा? युवाओं को अधिक से अधिक संख्याओं में गाँव में मंडल स्तर तक, गाँव स्तर तक, जिले स्तर तक जोड़ा जाएगा। आपका पूरा नाम है? मेरा नाम जनक पोपली, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। खंडगवा विकास खंड के जनपद कार्यालय मैदान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खंडगवा द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन संपन्न हुआ। खंडगवा विकास खंड के जनपद कार्यालय मैदान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खंडगवा द्वारा आयोजित किसान महासम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री डॉक्टर चरणदास मैन तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष कलादेवी मरकाम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पटेल, मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार कोरवानी शामिल हुए। सम्मेलन में वक्ताओं ने कोरिया जिले में हुई अल्प वर्षा से किसानों के हुए नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार से अब और बारिश का इंतजार किए बगैर कोरिया को अकालग्रस्त घोषित करें तथा यहाँ के किसानों को मुआवजा तत्काल देना शुरू करें। सम्मेलन के पूर्व कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत का दुबछोला में भव्य स्वागत किया तथा बाइक रैली के साथ उन्हें सम्मेलन स्थल तक लेकर आए। कांग्रेस के इस किसान महासम्मेलन में कांग्रेस के कोरिया जिले के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में खंडगवा विकास खंड के किसान शामिल हुए। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे किसान लोग आए थे। सबके चेहरे में जो दर्द था, पानी नहीं गिरने के कारण जो भविष्य के प्रति चिंता थी, वो देख के मुझे और हमारे जितने साथ लोग आए हैं उन सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और यहाँ जो राहत कार्य जल्दी जल्दी खुलना चाहिए, उनको जो राशन मिलना चाहिए, उनके राशन कार्ड की जो तकलीफ़ें हैं उन सब तकलीफ़ों को हम लोग दूर करने में एक साथ रहेंगे। ये संकल्प लेके हमारे सब साथी जा रहे हैं। मैं यहाँ जो आयोजन करता है अपने अशोक श्रीवास्तव जी, ओंकार भाई और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और बहुत अच्छा पहल किया, जिससे पूरे इस खड़गवा ब्लॉक के साथी किसान सब एक साथ एक मंच पर आ गए। आश्वासन ये दिया है कि हम लोग जाके मुख्यमंत्री से लड़ेंगे, पूरा कांग्रेस पार्टी उनके आंदोलन में एक साथ रहेगी और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी भरपाई होना चाहिए। खेती में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उनके फसल न होने के कारण जो
के पेट के परिवार की जीविकोपार्जन की चिंता है वो दूर होना चाहिए। उन सबको हम लोग लड़ के आंदोलन करके उनको दिलाएंगे, ऐसा उनसे विश्वास दिलाएंगे। खड़गांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसान सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में सारे यहाँ खड़गांव ब्लॉक के किसानों से यहाँ मिले और जो सूखे की स्थिति है खड़गांव में उससे रूबरू हुए और इनको हम ये आश्वासन दिलाए हैं खड़गांव के किसानों को, यहाँ के मेहनतकश लोगों को, कि इनकी आवाज़ को हम रायपुर से लेकर दिल्ली तक उठाएंगे और जो भी राहत कार्य हैं वो लगातार खुले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हम लोग धान खरीदी जो किए हैं, इतने महंगे बीजे लगाए हैं, तो धान कुछ तो लगा ही नहीं, सूख गया, उसी में पड़ा, ये थारा पड़ा है। कुछ लगाए हैं तो उसमें पानी बिना सूख रहा है और खाद दिए थे, सब खाद तो मार दिए, लेकिन अब पानी बिना कोई धान हो नहीं रहा है। यही नुकसान हुआ है, धान खेती का फसल को नुकसान हुआ है। शिकायत हम लोग किसी से नहीं किए थे, लेकिन इधर किए थे, मान लीजिए हमारे माननीय महोदय जी निर्देश किए थे एक आध दो जन से और ब्लॉक में जनपद में किए थे, तो बोले इसके बारे में हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज अभी तक कोई कुछ नहीं किया। चरणदास महंत जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपके जो सूखा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में हम आगे बात पहुंचाएंगे और इसके आप लोग का जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कोरिया से राजन सिंह चौहान। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आज 1965 के युद्ध में अपना अहम योगदान देने वाली भारतीय वायुसेना की और युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में आज 1965 के युद्ध में अपना अहम योगदान देने वाली भारतीय वायुसेना की ओर से युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ पठानकोट से शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगी। एयर कमांडर JS धामन ने झंडी देकर आज सुबह मैराथन को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से शुरू किया। इस दौड़ में एयरफोर्स के सभी जवान और अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है। यह है पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन, जिसमें आज सभी जवान और अधिकारी 1965 की जंग का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 1965 की जीत का जश्न मनाने के लिए इनका उत्साह देखते ही बनता है। इस मौके पर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो कि 9 सितंबर को पठानकोट से शुरू होकर 15 सितंबर को 574 किलोमीटर सफर तय कर दिल्ली तक पहुंचेगी। कि आप जानते हैं कि हम 1965 इंडो पाक वार के 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं। उस संदर्भ में भारतीय वायुसेना ने एक अल्ट्रा मैराथन पठानकोट से दिल्ली तक ऑर्गेनाइज की है। जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो हर दिन लगभग 50 से 55 किलोमीटर दौड़ेंगे और आज से 20 तारीख तक ये दौड़ पूरी की जाएगी। इसका शुभारंभ एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट से हुआ है और आज ये दसूहा तक दौड़ेंगे। इसमें भारतीय वायुसेना के टोटल 7 वायु सैनिक दौड़ रहे हैं। और इनको रवाना किसने किया? हमारे एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमांडर JS धामुन विशिष्ट सेवा मेडल ने आज इसको हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही।